सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करते हैं सभी साथी बढ़िया होंगे। आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल 2025 की वैकेंसी जो है आ चुकी है। लास्ट ईयर ही मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि वैकेंसी जो है वो लगभग 14-15 हजार तक रहने वाली है, और वही हुआ। वैकेंसी जो आपको देखने को मिल रही है वो 14,582 पदों पर वैकेंसी देखने को मिल रही है। यानी कि जो एक्सपेक्टेड किया था वही हुआ। यानी पिछली बार लगभग 18,000 वैकेंसी थी और इस बार वैकेंसी कुछ कम होने के चांसेस थे। बहुत से लोग ये कह रहे थे कि वैकेंसी जो होंगी वो 8-9 हजार से ज़्यादा नहीं होंगी, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि कुछ पोस्ट जहां पे हैं वैकेंसी इंक्रीज हुई है, वहां पर पोस्ट वैकेंट है, उस वजह से वैकेंसी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। तो अब वैकेंसी जो इंक्रीज हुई है और वैकेंसी आपको लगभग यहां पर 15,000 तक वैकेंसी देखने को मिल रही है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि इस बार भी एसएससी सीजीएल 2024 में जो लोग सिलेक्शन लेने से रह गए थे, कुछ मार्क्स से उनको निराशा हाथ लगी थी, उनके लिए बहुत बड़ा पल होने वाला है, क्योंकि उनके लिए एसएससी सीजीएल क्रैक करना एक सपने के समान है। तो उनको लग जाना है पूरी मेहनत करने की। एसएससी सीजीएल टायर 1 का जो एग्जाम है, अगर हम बात करें तो उनका एग्जाम अगस्त मंथ में शुरू हो जाएगा। तो यानी कि आपके पास जो समय है वो बहुत लिमिटेड है। यानी कि कह सकते हैं कि जून और जुलाई, यानी कि आपके पास केवल 2 महीने का समय है, और 2 महीने के समय के बाद आपका एग्जाम जो है वो टीयर 1 शुरू हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल टायर 1 की। एप्लीकेशन जो यहां पर जो स्टार्ट हुए हैं वो 9 जून से स्टार्ट हुए हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आगे आपको यहां पर दिख रहा है कि इसकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की वो 4 जुलाई है, और रात 11 बजे तक 4 जुलाई को आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। ऑनलाइन फी पेमेंट जो है वो 5 तारीख तक कर सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। करेक्शन जो डेट है वो 9 से 11 जुलाई के लिए विंडो खुलेगी। जहां पर किसी तरह की कोई मिस्टेक है तो वो करेक्शन विंडो जो है वो आपकी 9 से 11 के बीच में खुलने वाली है। एग्जाम जो डेट है इसका टीयर 1 का 13 से 30 अगस्त के बीच में एक्सपेक्टेड है। यानी 13 अगस्त से एग्जाम शुरू होके 30 अगस्त को खत्म होंगे, यानी 18 दिन ये एग्जाम टीयर 1 का चलने वाला है। अब हम बात करते हैं एडमिट कार्ड जो अवेलेबल होंगे वो आपके 1 वीक पहले लगभग अवेलेबल हो जाते हैं, यानी बिफोर एग्जाम अवेलेबल होते हैं। और इसका टीयर 1 जो है वो आपका अगस्त में होने के बाद टीयर 2 जो है वो दिसंबर में होने की पूरे चांसेस यहां पर नजर आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं आगे कि जो इसकी एप्लीकेशन फीस है वो कितनी है। एप्लीकेशन फीस जो है वो 100 रुपए है। एससी एसटी की यहां पर जो फीस है वो निल है। ऑल कैटेगरी जो फीमेल है एग्जेम्प्टेड है, यानी कि इनकी फीस 0 रहने वाली है। करेक्शन फी फर्स्ट टाइम, यानी कोई करेक्शन है और फर्स्ट टाइम आप करेक्शन करते हो तो 200 रुपए का चार्ज लगेगा। और करेक्शन फीस अगर कोई फिर से करेक्शन आपको लग रहा है कि कोई करेक्शन रह गया तो ये आपको 500 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। जो पे आपको करना है इसकी फीस वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हो। इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं इसकी एज लिमिट की। तो एज लिमिट जो रहने वाली है इसमें आपको ध्यान रखिए 1/8/2025, यानी कि 1 अगस्त 2025 से एज की कैलकुलेशन की जाएगी। और यहां पर मिनिमम जो एज है वो 18 साल है, और मैक्सिमम जो एज है वो 27 से 32 साल तक रहने वाली है। लेकिन वो ध्यान रखिएगा पोस्ट वाइज है, यानी कि आप मोटा मोटा ये मान के चलें कि 18 से लेकर 27 तक एज है। कुछ कुछ जो पोस्ट है उनमें एज इंक्रीज की गई है, तो आप देखना है कि पोस्ट वाइज कौन कौन सी एज कहां पर एलिजिबल है, वहां पर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब हम बात करें कि एज रिलैक्सेशन जो है एक्स्ट्रा है एसएससी सीजीएल ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2025 रिक्रूटमेंट रूल्स के हिसाब से। अब वैकेंसी डिटेल जो है आपकी 14,582 पोस्ट के लिए यहां पर जो आपको यहां पर वैकेंसीज जो मिल रही हैं जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर की। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम सब्जेक्ट विद 60% मार्क्स मैथमेटिक्स एट 10+2 इंटर लेवल, और बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिक्स एज वन द सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल, ये होना चाहिए। स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की वैकेंसी है। इसके बाद आपकी रिसर्च असिस्टेंट की वैकेंसी है, यानी कि एनएचआरसी के अंदर बैचलर डिग्री होना चाहिए, यानी कि आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए और किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा होना चाहिए। ऑल अदर पोस्ट आपकी यहां पर जो है
उनके लिए आपको सभी में डिग्री चाहिए, यानी कि बैचलर डिग्री चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन चाहिए है। आगे अगर हम बात करें इस इंफॉर्मेशन में, तो एसएससी सीजीएल एग्जाम 2025 डिपार्टमेंट वाइज जो पोस्ट रहने वाले हैं उनको देख लीजिएगा। सबसे बड़ी पोस्ट जो होती है वो होती है आपकी एएसओ, यानी कि जो ये पे लेवल है वो 7th पे लेवल के हिसाब से 44,900 से 1,42,400 रुपए की सैलरी, और सबसे बड़ी पोस्ट जो होती है वो आपकी एसएससी के अंदर एएसओ लेवल की होती है। इसमें आपके क्या होने वाले हैं, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस होने वाली है, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि इसमें 20 से 30 की एज है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में 18 से 30 है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज 20 से 30 है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है 20 से 30 एज है, एएफएचक्यू की 20 से 30 एज है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो आपकी एज है वो 18 से 30 रखी गई है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ, इसमें अगर हम बात करें तो एज 18 से 30 साल है। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स ये 18 से 30 रखी गई है। इंस्पेक्टर सेंट्रल और एक्साइज में 18 से 30 की एज रखी गई है। आगे बात करें जो इंस्पेक्टर एग्जामिनर है इसमें भी एज 18 से 30 है। असिस्टेंट आपका इन्फोर्समेंट ऑफिसर एईओ की वैकेंसी जो है इसमें भी एज 18 से 30 है। सब इंस्पेक्टर एसआई की जो वैकेंसी है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई 20 से 30 की एज रखी गई है। इंस्पेक्टर पोस्ट में आपकी एज भी 18 से 30 है। इंस्पेक्टर और सेक्शन हेड इन सभी में एज आपको 18 से 30 देखने को मिल रही है। अब आते हैं हम लोग यहां पर जो लेवल 6 है, पे लेवल 6 की बात करते हैं। इसमें सैलरी आपकी 35,400 से 1,12,400 रुपए सैलरी होती है, और ये आपकी लेवल 7 से छोटी वाली पोस्ट होती है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसमें 18 से 30 है। यहां पर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर एसआई, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर, ऑफिसर सुप्रीडेंट, ये सारी वैकेंसी के लिए एज आप देख पा रहे हो 18 से 30 है। इस आपकी वैकेंसी में 18 से 32 का प्रावधान रखा गया है। आगे अगर हम बात करें तो लेवल 5 जो है इसमें वैकेंसी जो है इसमें सैलरी आपकी कैसे रहने वाली है, 29,200 से 92,300 का आपका पे लेवल रहने वाला है। इसमें जो पोस्ट है ऑडिटर की है, अकाउंटेंट की है, और अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट की वो पोस्ट आपको देखने को मिल रही है, और इन सभी में एज जो है वो 18 से 27 रखी गई है। ध्यान रखिएगा इसमें एज आपकी 18 से 27 रखी गई है। आगे अगर हम बात करें तो आपका आता है नेक्स्ट सैलरी पे लेवल 4 पर 25,500 से लेके 81,100। इसमें जो पोस्ट हैं आपकी पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट और सब इंस्पेक्टर एसआई, ये सारी की सारी वैकेंसी जो है इनमें भी एज 18 से लेकर 27 तक रखी गई है। अगर हम बात करें तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, जो आपका 13 अगस्त से पेपर होने वाला है लेवल 1, इसमें आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग, मैथ, जीएस और इंग्लिश। रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश सभी में आपके 25-25 क्वेश्चंस होते हैं। तो 25-25 क्वेश्चंस के बाद आपके टोटल 100 क्वेश्चन बन जाते हैं, और हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। यानी रीजनिंग आपकी 50 नंबर की होगी, मैथ्स आपके 50 नंबर की होगी, जीएस आपके 50 नंबर की होगी, और इंग्लिश भी आपकी 50 नंबर की होगी। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। पिछली बार का कट ऑफ जो था 153 के अप्रोक्स था, अब 153 के अप्रोक्स इस बार कट ऑफ किया जाएगा। ये अभी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं की जा सकती, वो पेपर का लेवल और लोगों के जो पार्टिसिपेशन है, लोगों के जो फॉर्म के एप्लीकेशंस हैं उस पर डिपेंड करेगा कितने लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है और कितने लोग इस परीक्षा में बैठ रहे हैं और पेपर का लेवल कैसा रहा। तो उसके आधार पर आप इसमें तय कर पाएंगे कि इस बार कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोग जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम को क्रैक करना है तो एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप 1-2 महीने, 6 महीने, 1 साल में आप तैयार नहीं हो सकते। इसको तैयार करने के लिए, एसएससी सीजीएल जैसे पोस्ट को पाने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 साल का डेडिकेशन चाहिए, और ये डेडिकेशन आपको मिलता है प्योरली ऑफलाइन क्लास के अंदर। तो अगर आप लोग 12वीं क्लास के पास छात्र हैं और आगे अगर एसएससी सीजीएल में सपना देख रहे हैं कि एसएससी सीजीएल जैसी पोस्ट को क्रैक किया जाए और यहां पर हमें नौकरी करनी है, तो आप लोग ध्यान रखिए, एसएससी सीजीएल का कैलेंडर हर साल फिक्स होता है। हर साल आपको 15 से 20 हजार वैकेंसी देखने को मिलती है। तो 12वीं के बाद कॉलेज करते समय
आप लोग कंपटीशन का ध्यान रखिए और कॉलेज प्लस कंपटीशन यही आपकी सफलता की कुंजी हो सकती है, जहां पर आपको शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस यानी एसजीआई कंपटीशन क्लासेस आपको कॉलेज भी देता है और कंपटीशन की पूरी तैयारी विद डेडिकेशन विद टॉप फैकल्टीज के द्वारा आपको कराई जाती है। तो अगर आप 12वीं पास कर चुके हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो कॉलेज के साथ कंपटीशन करने के लिए आप विजिट कर सकते हैं शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर में, जहां पर आपका कॉलेज और कंपटीशन दोनों को क्रैक करने की हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।